नमस्कार। आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़। बेस्ट न्यूज़ में आज न्यूज़ की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे एक जाबड़ फाड़ बैंक रॉबरी की। आज एक बात करेंगे एकदम हैरत अंगेज तरीके से निपटाई गई बैंक लूट की। 4 भाई थे, चारों पैसा कमाना था और वो भी एकदम जल्दी से अमीर बनना था। और जल्दी से अमीर मेहनत करके तो बना नहीं जा सकता, उसके लिए एकदम कुछ उल्टा सीधा काम करना पड़ता है। चारों भाई सोचते हैं, मतलब भाई नहीं थे, 4 लोग थे, भाई भाई बोल रहा हूँ मैं। चारों लोग सोचते हैं क्या किया जाए, तभी धूम पिक्चर आती है। चारों बैठ के एकदम मूवी देखते हैं, प्लान बना लेते हैं कि बैंक लूटा जाएगा। और जो बैंक से लूटा जाएगा, इतना बड़ा बैंक लूटा जाएगा कि मतलब पैसा पैसा होगा, मौज काटा जाएगा, गोवा हुआ में घूमा जाएगा बीच के किनारे, पुलिस तो पकड़ नहीं पाएगी। और वैसे ही होता है। फिर वो लोग बैंक ढूंढना स्टार्ट करते हैं। भाई लोग 3-4 बैंक ढूंढ लेते हैं। कहीं भीड़ ज़्यादा होती है और कहीं भीड़ कम होती है। जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है उनको लगता है पकड़े जाएंगे, और जहाँ भीड़ कम होती है वहाँ उनको लगता है कि ज़्यादा कैश नहीं होगा, तो प्लान कैंसिल कर देते हैं। धीरे धीरे अक्टूबर आ जाता है, तब उनको एक बैंक दिखता है जो फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा होता है। उसके नीचे एक रेस्टोरेंट रेंट के लिए खाली था। जो चला रहा होगा चला गया होगा। बाहर पोस्टर पे लिखा था कि रेंट के लिए अगर रेस्टोरेंट चाहिए तो संपर्क करें। भाइयों ने एकदम संपर्क किया ऑनर से, रेस्टोरेंट किराए पे लिया, 50,000 रुपये एडवांस दे दिया। धीरे धीरे काम होने लगा। रेस्टोरेंट में बाहर एकदम फर्नीचर, लाइट वाइट जितना सब कुछ होता है, कुर्सी मेज सब मंगा के रखने लगे। जितना उनके पास पैसा था सब लगा दिए। ऊपर जो बैंक वाले थे वो बेचारे अंदर अंदर खुश हो रहे थे, चलो नीचे रेस्टोरेंट खुल रहा है, अपना क्या अपना चाय कॉफी तो एकदम मिला करेगी, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। जो बैंक में 2-4 गार्ड थे उनको लगता था भाई अपना तो स्वैग है, अपना तो चाय वाय एकदम फ्री मिला करेगी, अगर रेस्टोरेंट खुल गया तो माहौल बना लो एकदम। धीरे धीरे वो इतने उनके परिचित हो गए कि वो ऊपर बैंक में जाने लगे, और बैंक वाले नीचे जो काम चल रहा था वो देखने नीचे आने लगे। दोनों लोगों में भाईचारा बढ़ गया। धीरे धीरे भाईचारा बढ़ाने लगे। भाईचारा बढ़ गया। नवंबर में किराए में लिया था, आ गया दिसंबर, न्यू ईयर आने वाला था। अब धीरे धीरे काम और तेजी से होने लगा। अब ऊपर सीलिंग का काम कराने लगे वो लोग। आवाजें आने लगी बाहर तोड़ फोड़ की। लोगों को लगा कि नहीं ऊपर काम चल रहा है इसलिए आवाजें आ रही हैं। अंदर जो जाए तो उनको एकदम दिखा दिया जाए कि हाँ काम चल रहा है, तो लोगों को विश्वास हो जाए कि नहीं काम चल रहा है। 31 दिसंबर को जब पूरे केरला में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए पूरा एकदम जोरों शोर पे एकदम ताव में लोग थे, पैक लगाए घूम रहे थे, न्यू ईयर मना रहे थे, तब ये लोग एक कटर लाके ये लोग स्ट्रांग रूम के नीचे गोल सा होल बनाते हैं, ऊपर जाते हैं, स्ट्रांग रूम में घुसते हैं, और जितना पैसा मिलता पैसा, सोना चांदी सब उठा के एक वैन में भरते हैं, लेके चल देते हैं। अगले दिन बैंक खुलता है। बैंक मैनेजर स्ट्रांग रूम में आते हैं, घुसते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। उनकी नज़र सीधे गोल जो बना होता है सुरंग, उस पर नज़र पड़ती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एकदम स्ट्रांग रूम टूटा पड़ा है। जो जितने लॉकर हैं सब में से सोना पैसा वैसा सब गायब रहता है। बैंक मैनेजर सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। बाकी कर्मचारी पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस आती है। पुलिस वालों का नज़र पड़ता है दीवार पे। दीवार पे लिखा होता है कि जय माओवाद। पुलिस को लगता है ये नक्सलियों ने किया है। उनको बंदूक खरीदना होता था, तो उस टाइम केरला में एकदम बैंक लूट ले जाते थे। तो पुलिस आराम से जांच करती है। धीरे धीरे उनका तार भिड़ता है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में टीम भेजी जाती है, पता कराया जाता है कि क्या सच में नक्सली शामिल थे इस डकैती में, क्योंकि वो उस टाइम के इंडिया की सबसे बड़ी डकैती थी, मान के चलिए तो रॉबरी थी। पुलिस वाले वहां जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है।
फिर उनको फ़ोन आता है हैदराबाद से कि एक होटल में कुछ लोग आए थे, रात भर रुके, वहाँ एक कुछ सोना छोड़ के चले गए हैं। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो सोना रिकवर करती है, 1 किलो सोना निकलता है। और पुलिस जाके पता करती है तो उस बैंक से चुराया हुआ जो सोना होता है उसी में से थोड़ा होता है। तो पुलिस वालों को लगता है कि एकदम सही जांच हमारी एकदम सही तरीके से हो रही, एकदम सही एंगल पे जा रही है। लेकिन फिर 2-4 दिन बाद एक फ़ोन आता है कि कुछ लोग यहाँ देखे गए हैं। पुलिस कैसा है, पुलिस स्केच बनवाती है उन लोगों की, पूरे शहर में पोस्टर लगवाती है। तो हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं से फ़ोन आ जाता था कि ये लोग यहाँ मिल रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं। पुलिस अपनी टीम को भेजती है। बाद में पुलिस खाली समय में बैठ के सोचती है, तब उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा चूतिया काटा जा रहा है। फिर पुलिस को लगता है कि इसमें 2 महीने निकल गए, कोई लीड मिल नहीं रही है, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जितने यहाँ फ़ोन एक्टिव थे उन सबको सर्विलेंस पे डाला जाए। फिर पता किया जाता है कि नवंबर महीने में कितने फ़ोन एक्टिव थे, और पता चलता है कि कम से कम 25 लाख फ़ोन एक्टिव थे। अब पुलिस वाले सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, 1-2 हों तो बेचारे कर लें, पूरे 25 लाख फ़ोन एक्टिव थे। लेकिन फिर भी पुलिस वाले एक नई टीम बनाते हैं और कहते हैं पूरे इस पे ही काम करने के लिए कि एक एक नंबर चेक करो। चेक किया जाता है, 24,99,999 फ़ोन सही होता है, बस एक स्विच ऑफ मिलता है। उसका डिटेल्स निकलवाती है पुलिस, जांच कराती है, पता चलता है कि वो नंबर में जितने कागज़ वागज लगे हैं, आईडी प्रूफ लगी है, सब फर्जी है। लेकिन अचानक एक दिन वो नंबर एक्टिव हो जाता है। नंबर एक्टिव होते हुए पुलिस फिर जाती है, ट्रैक करती है तो एक जोसेफ नाम का लड़का मिलता है, उसको उठा के पुलिस लाती है। पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है, बेचारे वो टूट जाते हैं, सारा उनका धूम निकल जाता है। फिर वो बताता है कि हमने धूम पिक्चर देखी थी, अमीर बनने का शौक था, तो हमने शॉर्टकट तरीका अपनाया, सोचा बैंक लूटते हैं, जैसे जॉन इब्राहिम ने लूटा है वैसे हम भी लूट लेते हैं, पकड़े जाएंगे नहीं, अपने पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, एकदम गोवा में रहेंगे, एकदम मौज मस्ती काट डालेंगे, एकदम मौज होगी अपनी। लेकिन बेचारे पकड़े जाते हैं। तो ये होते हैं केरला की, तो कम से कम 4 महीने लग जाते हैं पुलिस को ये पूरा केस सॉल्व करने में। तो ऐसी थी ये केरल की चोरी, जो खुद चोर पुलिस को उलझाए पड़े थे 2 महीने तक कि यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी चोरी थी उस टाइम। उससे पहले एक लुधियाना में हुई थी, जो सामने से ट्रक लेके आए, सारा पैसा भर लिए, बैगों से बोरों से पैसे गिर रहे थे, लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसमें खालिस्तान के आतंकवादी थे, हाथ में AK-47 लिए हुए थे, तो लोगों ने कुछ बोला नहीं, डर के मारे। तो लगभग 5 करोड़ की चोरी होगी। और ये थी उस टाइम 2007 में 80 किलो सोने का दाम लगभग 8 करोड़ की रही होगी। तो लगभग भी इन लोगों ने 9 करोड़ की चोरी की थी। तो इस हिसाब से इन लोगों की चोरी पकड़ी गई। तो ये थी केरल की स्टोरी, केरला की स्टोरी।